हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं चाय से। सारा कुछ काम मैं कर चुकी हूँ सुबह उठ के, और ब्लॉग मैंने बहुत लेट से स्टार्ट किया है। तो अभी मैं अपने लिए चाय लेके जा रही हूँ। मैं बाकी सबने चाय नाश्ता है वो कर लिया है, और मैंने अपने काम भी कर लिए थे। बर्तन वगैरह किचन का सारा ही काम ऑलमोस्ट हो गया है, और झाड़ू पोछा भी हो गया है क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था तो दीदी ने आज पोछा लगा दिया था। और मम्मी पापा भी चाय पी चुके हैं। उनको कहीं जाना है, कहीं क्या, उनको जाना है चाचा को देखने। उनका एक्सीडेंट हो गया था तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो वहीं जा रहे हैं। वैसे 1-2 दिन पहले पापा गए थे देखने, क्योंकि जब पता चला था तो पापा वहाँ से शॉप से ही चले गए थे सीधे। और अब मम्मी भी गई हैं, तो मम्मी पापा दोनों ही गए हैं। तो अभी मैं चाय लेके जा रही हूँ, और मैं थोड़ी सी चाय ज़्यादा ही पीती हूँ, मतलब थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। पहले तो मैं थोड़ी सी चाय पीती थी जब मैं यहाँ पे आई थी, बट मैं बोलते हैं ना कि जैसे आप रहने लगते हो सबके साथ ना, तो वैसे ही हो जाते। तो मम्मी पापा ना ज़्यादा चाय पीते थे, तो मैं सोचती थी यार इतनी चाय कौन पीता है, लेकिन अब मैं खुद भी इतनी चाय पीने लग गई हूँ। तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है फिर लंच का। तो 1 डेढ़ 2 बज जाता है, तो फिर मैं चाय ही पी लेती हूँ। इसमें ज़्यादा दूध ही होता है वैसे, इस वजह से मैं थोड़ी सी ज़्यादा ले लेती हूँ। और यूँ भी ना सोई रहा, मतलब मैंने सारा काम कर लिया अपना। सुबह को उठ के नाश्ता बना दिया, लंच के लिए रोटी सब्जी, झाड़ू पोछा सारा कुछ हो गया, चाय पी ली। उसके बाद तब तक ये ना सोता ही रहा। अब उठा है ये, मतलब थोड़ा सा हिल रहा था, अभी देखो उठेगा। तब तक मैं आ गई थी अपना रूम में। अब ब्लैंकेट भी हो गया है, तो इनको रोज़ सारे कपड़ों को हटा के उसके बाद रखना पड़ता है। और अभी मैं रखूँगी, उसके बाद 2 बजे फिर से इसे मुझे निकालना पड़ेगा। तो फिर सारे कपड़े हटाओ, ये करो, ये रहता है। तो और जगह ना कहीं है नहीं, अगर बेड पे ही रखूँगी तो अच्छा सा नहीं लगता, और यहाँ पे साइड में ही इसलिए रख देती हूँ। बट इसके कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो इस वजह से अभी मैं सोच रही हूँ ना, ये ज़्यादा सारे इसके जो कपड़े हैं ना युवान के, तो ये मैं ये बैग रखा है ना इसमें रख दूँगी, ताकि इकट्ठे रखे रहेंगे। और जब मुझे ये हटाना होगा तो एकदम से हटा के और ब्लैंकेट है वो निकाल लूँगी। और पूरा टाइम ऐसा बेड फैला ही रहता है। बाकी से घर का सारा काम मेरा हो जाता है, लेकिन बेड नहीं होता क्योंकि ये सो रहा होता है, और मैं इसे छेड़ती नहीं हूँ। अगर छेड़ दिया तो फिर अपना ही टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में तो इसको ज़्यादा छेड़ती नहीं हूँ। सुबह उठती हूँ ना मैं, जब तो एक बार इसको फीड करा दूँगी, अगर ये जग रहा होता है तो, नहीं तो मैं कराती ही नहीं हूँ। क्योंकि सोचती हूँ ना फिर रो गया या कुछ है तो सुबह सुबह कौन ही इसको लेगा, फिर अपना ही टाइम वेस्ट होगा, इसको भी चुप कराओ, फिर काम भी करना होता है। तो इस वजह से ना मैं इसे बिल्कुल भी नहीं, बस चुपचाप से उठ जाती हूँ ताकि आवाज़ ही ना आए बिल्कुल। और अभी खेल रहा था ये, इसको ब्लैंकेट बार बार मैं डाल रही हूँ, बार बार अपने पैरों को हिला हिला के और निकाल दे रहा था। तो अभी मैंने सारे कपड़े यहाँ पे रख दिए हैं, और जो कपड़े बाहर रखने थे गंदे वॉश के लिए थे वो रख देती हूँ। रात में मैं कुछ और पहन के कभी कभी सोती हूँ। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना टाइट से, तो मुझसे नहीं सोया जाता, तो वो कपड़े भी मैं यहीं रख देती हूँ रात को। उसके बाद अभी मैं बाहर काम है वो देखेंगे। और मेरी ना अभी सर्दियाँ आ गई हैं, तो यार मेरी उंगलियां हैं वो सूजने लगी, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। और 2 दिन से थोड़ी सी ठंड ज़्यादा हो गई है, इतने में मेरी उंगली पैरों की सूजने लग गई, और बहुत दिक्कत होती है। जिसको ये प्रॉब्लम है ना वो ही समझ सकता है। तो कितना भी मैं केयर करूँ ना, तभी भी मेरी सूजती ही है सर्दियों में। मैं अपने घर पे तो कुछ काम नहीं करती थी, मायके में शादी से पहले सर्दियों में, तभी भी मेरी सूज जाती थी। बस मैं नहाती थी पानी में, एक ऐसा काम था। बाकी और मैं सॉक्स वगैरह पहन लूँगी ना, तभी भी मेरे पैर एकदम ठंडे के ठंडे ही रहते हैं। और उसके बाद मैं नहाई, युवान को मैंने कपड़े वगैरह हैं वो चेंज किए, और तब तक ना खाने का टाइम हो गया था सबका। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ। इसके बाद तुरंत बाद मैं समर्थ को दूध पिलाऊंगी, बनाने के तुरंत बाद, क्योंकि 1:30 बज जाएगा तब तक, और 2 बजे तक मैं सुला देती हूँ। तो बस रोटियां हैं वो जब मैं सेक रही थी सब खाते जा रहे थे। और आज मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी,
और मम्मी पापा हैं नहीं, हम सिर्फ 3-4 लोग ही हैं। तो इसको दूध पिलाया समर्थ को, और इसको मैंने सुला दिया था। फिर उसके बाद मैं क्या, ये इसकी ज़िद होती है जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर ये अपनी मर्ज़ी से सोते। मतलब ये अगर मैं इसको बोलूँगी आओ मैं सुला दूँ तो नहीं सोता है, ये बोलेगा बुआ के पास सोऊंगा। तो इसका अलग रहता है। तो उन्होंने सुला दिया था दीदी ने, और अभी मैं इसे डायपर पहना रही हूँ। पता है, मैं ना इसे जब ये सोता है दिन में तो डायपर पहना देती हूँ, और रात में भी पहनाती हूँ, क्योंकि शुरू से इसको पहनाया नहीं तो आदत नहीं है। तो जब सो जाता है ना तभी पहनाती हूँ, और जग रहा होता है तो पहनता नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि सोते सोते ना ये टॉयलेट कर लेता है, अपने पूरे कपड़े गंदे कर लेता है, गीले कर लेता है, और फिर अच्छे से सो भी नहीं पाता, और बहुत रोता है, उठता है उस टाइम पे। फिर कपड़े चेंज करो, और बहुत ज़्यादा रो जाता है। इसलिए मैं इसे ना पहनाने लगी हूँ। तो करता है तो डायपर में कर लेगा और आराम से सो जाता है। अगर 1-2 बार बीच में उठता है तो मैं इसको ना मतलब चुप करा के और सुला लेती हूँ। और इनको बिल्कुल सोने का मन नहीं है, तो अभी मैं इसको ढक दे रही हूँ। बार बार अपना कंबल है वो ऐसे हटा देता है। और ठंड अब थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है, तो कैप वगैरह भी मैं इसको लगा देती हूँ। युवान को, समर्थ तो लगाता नहीं है, उसको कितना भी बोलो लगाएगा ही नहीं। तो अभी देखते हैं, ये सोएंगे तो सो जाएंगे, नहीं सोएंगे तो फिर मुझे तो जगना ही है। बाकी है मेरे पास 5-6 बजे तक का टाइम, तो मैं सो सकती हूँ। अभी 2-3 दिन से मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ, क्योंकि ये सो जाता है दिन में, पता नहीं दूध वगैरह इसको मैं वैसा ऊपर का पिला देती हूँ, इसलिए शायद। और इसके दूध को लेके कमेंट आ रहा था कि अच्छा, मतलब छोटा है ये, नहीं अच्छा रहता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने खुद से देखा हुआ है। मेरे घर में ना मेरे 3-4 भाई के, मतलब दोनों ही भाई के 2-2 बच्चे हैं। तो उन दोनों ने भी स्टार्टिंग से ही यही वाला दूध पिया था, पैकेट वाला। पर वो काऊ मिल्क पीता था। 2 बच्चों ने काऊ मिल्क पिया और 2 बच्चों ने मदर डेयरी का। तो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, वो अच्छे से स्वस्थ हैं, सब कुछ है। तो मैं देखती आ रही हूँ, इसलिए मैंने खुद देखा है भाई बच्चों को पीते हुए और सही से रहते हुए, इसलिए मैं उसे पिला दे रही हूँ एक ट्रस्ट के उससे। तो मुझे यकीन है कि कुछ नहीं है प्रॉब्लम। और अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो फिर क्या होता है ना कि हम उसको चेंज कर देंगे, कुछ और पिलाएंगे, लेकिन एक बार में ही पता चल जाता है। और बच्चों को ना कोई भी चीज़ खिलाने से पहले 1-2-3 दिन ऐसा देखना पड़ता है कि इसको ये डाइजेस्ट हो रही है या नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो वो चीज़ रहती है। कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करेंगे, सॉलिड फूड वगैरह है, तो कुछ बच्चों को कुछ सूट होता है, कुछ नहीं होता। वैसे ही ये दूध भी किसी को सूट होता है, किसी को नहीं होता, हर बच्चा अलग है। तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर की अकॉर्डिंग आप फार्मूला मिल्क दो। और मेरे को ये ठीक लगता है तो मैं ये इसको दे देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि अगर मैं अपने बच्चे को ये पिला रही हूँ तो आप भी पिलाओ। कुछ बच्चों को ये सूट नहीं करता, और कुछ बच्चों को फार्मूला मिल्क सूट नहीं करता। समर्थ को मैंने फार्मूला मिल्क ही दिया था जब ये हुआ था ना हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने वो लिखा था। उस टाइम पे ना मुझे ब्रेस्ट फीड कराने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और मिल्क आता भी नहीं उस टाइम पे। तो इस वजह से ना उन्होंने वो लिखा था, और वो मैंने उसको दिया, लेकिन उसको वो सूट नहीं हुआ था। फिर जो भी था जैसे भी था, मैंने इतना दर्द सहन किया और उसे पिलाया, और उसको सूट ही नहीं हुआ था। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा नहीं जाता है उस पे फार्मूला मिल्क पे। तो चलिए आज का जो वीडियो है ना उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और ये सो गए हैं, ये सोने का नाम नहीं ले रहे, तो इनका हंसने का मन था, खेलने का मन था, तो अभी मैं इनके साथ जगना पड़ेगा।